जय हिंद। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने डिटर्मिनर्स और क्वांटिफायर्स पे बात किया था। कंप्लीट वीडियो सीरीज हम लोगों ने 2 पार्ट में देखा था और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। आज हम देखें कि उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखें और देखें कि हमारा कॉन्सेप्ट कितना सही हुआ, डिटर्मिनर्स को कितने अच्छे तरीके से हम अपने सेंटेंसेस में यूज़ कर पाते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस को हम कितना सही कर पाएंगे। राइट। ये एक्सरसाइज ही है जो हमारी हेल्प करेंगी हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग को बताने में कि कितना हमने समझा डिटर्मिनर्स को। ठीक है, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, किस सेंस में यूज होते हैं, इन सारी चीजों पे हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो पे, दोनों वीडियो पे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलके दोनों वीडियो में काफी डिटेल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया। राइट। वीडियो कुछ बड़ी भी हो गई थी, लेकिन डोंट माइंड, पढ़ाई जो होती है वो बड़े डिस्क्रिप्शन में ही, डिस्क्रिप्टिव स्टडी अच्छी होती है। शॉर्ट में तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, जैसा कि मेरा मानना है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के अलग अलग इस पे राय होंगे। राइट। चलिए यहां से शुरू करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स इन दीज सेंटेंसेस एंड स्टार्ट देयर टाइप्स। इन सेंटेंसेस में आपको करना क्या है, आपको डिटर्मिनर्स के नीचे अंडरलाइन करना है और उनके टाइप के बारे में बताना है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, डिटर्मिनर्स के कई सारे टाइप्स देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था आर्टिकल्स, हम लोगों ने देखा था डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट, और इंट्रोगेटिव, और भी देखे थे, क्वांटिफायर्स देखे थे। राइट। इन सारी चीज़ों को देखना है कि इनमें डिटर्मिनर्स आप फाइंड आउट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर फाइंड आउट कर पाते हैं तो वो कौन सा डिटर्मिनर है, ये भी चीज़ें आपको बतानी है। देखते हैं यहाँ पे, आई पेंटेड द वॉल्स ऑफ माई रूम। अब यहाँ पे देखिए द भी है, यहाँ पे द वॉल्स, एंड यहाँ पे माई रूम। डिटर्मिनर्स जो होते हैं ना वो नाउन के लिए ही यूज होते हैं, आपको पता है। अब यहाँ पे जो माई है ये है पॉसेसिव डिटर्मिनर, और ये जो है ये आर्टिकल है। अगर आपने अपने अंडरलाइन किया है सही जगह पे, और या आपने सोचा कि यही होगा, आर्टिकल ये है और ये पॉसेसिव डिटर्मिनर है, तो बिल्कुल आप सही है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे द क्या है, द आर्टिकल है, और आर्टिकल में भी डेफिनेट आर्टिकल है ये। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं, और माई जो है यहाँ पे ये पॉसेसिव डिटर्मिनर है, पॉसेसिव। यहाँ पे देखें, दैट हाउस हैज अ ग्रीन रूफ। दैट, यहाँ पे दैट जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, दैट हाउस हैज अ ग्रीन रूफ। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन दैट हाउस। माई ग्रैंड पेरेंट्स, यहाँ पे पॉसेसिव डिटर्मिनर, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन दैट हाउस, दैट ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। ऑल दिस स्टोरीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऑल दिस स्टोरीज, ये देखिए आपका क्वांटिफायर है। ठीक है, ऑल दीज स्टोरीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे देखेंगे, दिस एप्पल टेस्ट स्वीट। दिस एप्पल, यहाँ पे दिस जो है ना ये एप्पल को डिटरमिन कर रहा है, ये जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। दिस एप्पल टेस्ट स्वीट। नेक्स्ट, इनको भी सॉल्व करिए। सम स्टूडेंट्स ऑलवेज सीम हैप्पी। सम स्टूडेंट्स, यहाँ पे सम जो है ये भी आपका क्या है, क्वांटिफायर। Some students always seem happy. That lovely cat is my friend. That lovely cat, यहाँ पे that जो है ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, और यहाँ पे जो है पॉसेसिव डिटर्मिनर। द रेसिपी नीड्स ग्रीन वेजिटेबल्स। द रेसिपी, यहाँ पे देखिए रेसिपी को डेफिनेट बना रहा है, द रेसिपी नीड्स ग्रीन वेजिटेबल्स। द एक आपका आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल, और भी कोई डिटर्मिनर नो। दिस लिस्ट नेम्स द टॉप 5 टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन द सिटी ऑफ पेरिस। यहाँ पे कई सारे डिटर्मिनर है, दिस भी है यहाँ पे, द टॉप 5 टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन द सिटी ऑफ पेरिस, यहाँ पे द। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, यहाँ पे द ये डेफिनेट है, द टॉप 5 टूरिस्ट अट्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ पे द जो है ये भी डेफिनेट आर्टिकल है, द सिटी ऑफ पेरिस। नेक्स्ट, द ब्रेव सोल्जर्स सेव्ड द कंट्री फ्रॉम मेनी अटैक्स बाय द एनिमी। यहाँ पे देखिए द ब्रेव सोल्जर्स सेव्ड द कंट्री फ्रॉम मेनी अटैक्स बाय द एनिमी। यहाँ पे द जितने भी हैं ये डेफिनेट डिटर्मिनर्स है,
डेफिनेट है, आर्टिकल इनको बोल सकते हैं, और यहाँ पे मेनी जो है ये क्वांटिफायर है, ठीक है। अगेन इसमें से अंडरलाइन करना है, 100 persons have applied for the 2 vacancies that we have. For the 2 vacancies that we have. Okay, यहाँ पे that जो है ना ये demonstrative नहीं है, that जो आ रहा है ना ये vacancies के लिए आ रहा है, that we have 2 vacancies that we have. Okay, so यहाँ पे 100%, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, 100% तो ठीक है, 100% का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मैं यूज करूं 100%, 100 persons, तो एग्जैक्टली ये डेफिनेट नंबर को दिखा रहा है कि 100% एग्जैक्टली 100% है। लेकिन अगर हमने इनके पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए लगा दिया तो ये जो नंबर है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो नियर अबाउट हो सकते हैं 100 के करीब में, ठीक है। तो आ का मतलब यहाँ पे 100% का मतलब नॉट एग्जैक्टली 100 बट नियर अबाउट, ठीक है। 100 persons have applied for the 2 vacancies that we have. हमारे पास जो 2 वैकेंसीज हैं उनके लिए लगभग 100 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। माई आंट हैज 2 हाउसेज इन दिल्ली। माई आंट, यहाँ पे देखिए पॉसेसिव डिटर्मिनर, माई आंट हैज 2 हाउसेज इन दिल्ली। यहाँ पे 2 हाउसेज, 2 जो है यहाँ पे कार्डिनल नंबर है, ठीक है, ऑर्डिनल नंबर नहीं, ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर, ठीक, ये एक क्वांटिफायर है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आपको एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स यूज करना है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, आपको खुद से यूज करने। आर्टिकल आप जानते हैं ए होते हैं, एन और द, जिनमें इसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। ये एन जो यूज होते हैं वॉवल साउंड्स के पहले यूज होते हैं, वॉवल साउंड्स, ध्यान रखिएगा साउंड्स मैंने बोला, लेटर नहीं बोला। तो अगर साउंड्स यूज करेंगे तो आ ई उ ए, ये जो साउंड्स हैं इनके पहले आप यूज करेंगे। जैसे देखिए, डेविड इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यहाँ पे यू जो है ना य का साउंड दे रहा है, यहाँ पे य का साउंड। तो य का साउंड जो होता है वो वॉवल साउंड नहीं होता, वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए आप क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ए यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो डेविड इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एंड अ स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर, ठीक है, इनडेफिनेट है, स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर, द स्टेट लेवल हॉकी प्लेयर यूज करेंगे गलत हो जाएगा, ठीक। डू यू नो द नेम ऑफ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पे द यूज करिए, द नेम ऑफ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये डेफिनेट नंबर नाउन को शो कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं द नेम ऑफ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बॉब डेलन वन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन डैश ईयर। ये देखिए ये जो ईयर 2016 है ना ये डेफिनेट है, इन द ईयर 2016, और नोबेल प्राइज जो है ना ये डेफिनेट है, यहाँ पे द यूज करेंगे। सो बॉब डायलन वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर 2016। नेक्स्ट, देयर इज डैश वुमन हु सेल्स seashells by dash seashore. Have you seen dash seashells? Seashells, ठीक है, ये टंग ट्विस्टर्स में आते हैं। There is a woman, आप उस वुमन को तो जानते नहीं, वो चीजें क्या होंगी, इंडेफिनेट होंगी। There is a woman who sells seashells by the seashore. Seashore जो होगा वो डेफिनेट होगा। Have you seen dash seashells, जो बेचती है, Have you seen the seashells, she sells। अगर ये seashells यहाँ पे ना होता, ठीक है, तो यहाँ पे she sells जो बात कर रहे हैं ना, जो बेचती है she sells, क्या आपने have you seen, क्या उसको देखा है, तो जो बेचती है वो चीजें डेफिनेट हो गई। अब ये जब डेफिनेट हो गई तो आर्टिकल द का यूज करेंगे आप, ठीक। नाउ, जॉन इज ऑफन सीन एज डैश आइडियल स्टूडेंट। जॉन इज ऑफन सीन एज एन आइडियल स्टूडेंट। आइडियल स्टूडेंट कैसा, आइडियल, देखिए ये एडजेक्टिव है, इसके साउंड्स के अकॉर्डिंग हमने एन यूज कर दिया। स्टूडेंट के लिए होता तो ए ही यूज होता। सो जॉन इज ऑफन सीन एज एन आइडियल स्टूडेंट, ही इज डैश इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। अ फाइन स्पोर्ट्समैन,
एंड टेक्स पार्ट इन ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो डेफिनेट हो गई, यहाँ पे द का यूज करेंगे। इन ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। एक बार में आप सोचे कि ये सारा का सारा कैसे फिल कर ले रहे हैं, तो मुश्किल सवाल है आपके लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जितना ज्यादा रीडिंग आप करेंगे उतना ही ज्यादा चीजें समझ में आएंगी आपको। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट, सारी चीजें वही कंटिन्यू है। इफ यू वांट डैश आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, तो यहाँ पे आंसर ऑफ योर क्वेश्चन यहाँ पे द यूज करिए। इफ यू वांट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस, अगर उस क्वेश्चन का आंसर आप जानना चाहते हैं तो वो क्वेश्चन तो डेफिनेट हो गया। तो इफ यू वांट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन यू हैव टू आस्क मारिया योरसेल्फ, आपको खुद पूछना होगा मारिया से। इन डैश किंगडम ऑफ सिकंदर, सिकंदर का किंगडम है तो यहाँ पे द यूज करिए। इन द किंगडम ऑफ सिकंदर देयर लिव्ड हु, अ क्रूअल किंग। ठीक है, उस किंग के बारे में आप जानते नहीं, आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल यूज करिए। व्हेन आई वोक अप, यहाँ पे ये फ्रेज यूज होता है इन द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब के सब डेफिनेट होते हैं, इनके पहले द यूज करिए। When I woke up in the morning, I was surprised to see dash earphone near my pillow. तो earphone जो है indefinite है, तो आप यूज कर दें an earphone near my pillow। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट डिमॉन्स्ट्रेटिव। अच्छा, इसके पहले कि मैं आपको बताऊं, आप पहले इसको वीडियो को पॉज करके देन इसके बाद से इसको सॉल्व करके करिए और तब फिर आंसर चेक करिए, तब ये आपकी एक्यूरेसी देखने को मिलेगी, कितना ज़्यादा आपने इस पे मेहनत किया है, कितना ज़्यादा आपको आता है। अदरवाइज मैं बताता जाऊंगा, उसके साथ साथ करेंगे तो मुश्किल होगा। सबसे पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए, फिर उसके बाद से मैं जब बताता हूँ आंसर तो उसको आप मिलाइए, कहाँ पे दिक्कत हो रही है उसको समझने की कोशिश करिए। डैश ट्रीज ऑन द अदर साइड, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव आपको यूज करना है। तो पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स आपको पता होने चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में हमने पढ़ा था दैट, those, this and these। ये this का प्लूरल होता है और ये that का प्लूरल होता है, राइट। तो अगर यहाँ पे trees है तो यहाँ पे दोनों में से ये या तो those यूज होगा या तो these यूज होगा। अब देख लीजिए कौन सा यूज होगा। ऑन द अदर साइड, तो ऑन द अदर साइड थोड़ा सा दूरी हो गई तो यहाँ पे those यूज करिए। Those trees on the other side of the fence were planted by my mother when she was young। यहाँ पे आइए, डैश डेज आई लीव फॉर स्कूल अर्ली। ठीक है, तो यहाँ पे डेज है तो यहाँ पे दैट और दिस तो यूज नहीं होगा, दोज यूज होगा या दीज यूज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे किन दिनों की बात हो रही है, अब ये तो ये प्रेजेंट में है तो इसको प्रेजेंट में यूज करिए। यहाँ पे अगर दोज हम दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है दूर के लिए, दूर का मतलब की हो गया, थोड़ी पास्ट में चीजें हो गई, पहले की हो गई, तो हम यहाँ पे दीज यूज कर दें। दीज डेज आई लीव फॉर स्कूल अर्ली। डैश बॉयज, अगेन बॉयज है तो यहाँ पे अगेन प्लूरल वाला यूज होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव। बॉयज हु हैव नॉट सबमिटेड देयर होमवर्क्स शुड डू सो बाय टुमारो। ओके, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दोज बॉयज। दोज बॉयज हु हैव नॉट सबमिटेड देयर होमवर्क्स शुड डू सो बाय टुमारो। वो कल तक सबमिट कर देंगे जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया है अपना होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट, can you please take dash fishes and put them in the aquarium। can you please take these fishes and put them in the aquarium। या यहाँ पे those भी तो यूज कर सकते हैं, can you please take those fishes and put them in the aquarium। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, कोई भी फिल करेंगे दोनों ही सही सेंस में आ रहे हैं। ठीक है, the country from where dash gold is imported is in South Africa। the country from where, okay, यहाँ पे that यूज कर दीजिए, that gold is imported या this gold is imported यूज कर सकते हैं। the country from where this gold is imported is in South Africa या the country from where that gold is imported is in South Africa। ठीक, both the way correct। यहाँ पे आइए, डैश guava tree was planted by my father dash guavas are from dash tree। ओके, तो यहाँ पे guava सिंगुलर है, guava tree
तो आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे was planted, तो यहाँ पे this भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। This guava tree was planted by my grandfather, एंड अगर दिस लगाए तो यहाँ पे these लगाइए, these guavas are from this tree, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या यहां पे अगर दैट यूज करें, दैट guava tree was planted by my grandfather and those guavas are from that tree, दोनों तरीके से सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, I wanted to buy dash jacket, however dash red ones are nice as well. So I wanted to buy, अगर दिस हम लिखें, I wanted to buy this jacket, however these red ones are nice as well, ठीक है। I wanted to buy this jacket, however these red ones, यहाँ पे जो और सारे जो जैकेट हैं रेड वाले वो भी अच्छे हैं। हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, I wanted to buy that jacket, however those red ones are nice as well। तो बोथ द वे ये करेक्ट हो जाएंगे दोनों तरीके से, ओके। यहाँ पे देखिए, लुक एट डैश काइट्स फ्लाइंग इन द स्काई, तो अब यहाँ पे फ्लाइंग इन द स्काई थोड़ी दूरी के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लुक एट दोज काइट्स फ्लाइंग इन द स्काई, आरंट दे ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल नहीं है, आरंट दे ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे दोज यूज करेंगे। नेक्स्ट, कंप्लीट द पैसेज यूजिंग एप्रोप्रिएट पॉसेसिव्स, यहाँ पे एप्रोप्रिएट पॉसेसिव यूज करिए। पॉसेसिव आपको पता है, आपको यूज करना है माई, यूज करना है आर, योर, हिज यूज करना है, हर यूज करना है, इट्स यूज करने हैं, ठीक है। ये सारे पॉसेसिव यूज करने हैं और आपको यूज करना है देयर, ठीक। ये सारे पॉसेसिव है, इनमें कोई यूज करना है। One evening after tea, my mother, father and my younger sister Julia sat around the dining table to plan what? अब यहाँ पे to plan our holiday trip हो जाएगा। हॉलीडे ट्रिप, फैमिली की बात आ रही है, ओके। यहाँ पे अगेन my sister pointed out that we had never gone on a road trip before, okay। यहाँ पे again my father was uncertain whether our car would be able to survive a long trip because dash engine kept falling, because what, कार के इंजन की बात आ रही है, तो यहाँ पे इट्स यूज करें, इट्स इंजन kept falling। So I suggested that this year my family could travel by tourist bus through South India, okay। Our best friend worked in, okay, जब my यूज करें तो my यहाँ पे यूज करें, my best friend worked in tourism department and he could help us select a tour package, okay। My parents thought, again यहाँ पे, my parents thought that it was a good plan, but Julia had a different idea. She suggested that we rent a car at each of the destinations and explore the places by car. Each of the destinations and explore the places by car. तो ये था आपका पैसेज था। अच्छा, यहाँ पे जितने भी माई हमने यूज किया, क्या यहाँ पे आर भी यूज कर सकते हैं क्या आप? एक बार और देखते हैं। वन इवनिंग आफ्टर टी माई मदर, फादर एंड माई यंगर सिस्टर, यहाँ पे यही होगा। यंगर सिस्टर जूलिया सैट अराउंड द डाइनिंग टेबल टू प्लान आवर हॉलीडे ट्रिप। My sister pointed out that we had never gone on a road trip before,
My father was uncertain whether our car would be able to survive a long trip because its engine kept falling. लॉन्ग ड्राइव के लिए इंजन का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे इंजन, उनको शक था, पता नहीं ये इंजन ज्यादा देर तक चलेगा या नहीं चलेगा। तो फिर क्या हुआ? सो आई सजेस्टेड दैट दिस ईयर माय फैमिली कुड ट्रेवल बाय टूरिस्ट बस थ्रू साउथ इंडिया। My best friend worked in the tourism department and he could help us select a tour package. My parents thought that it was a good plan, but Julia had a different idea. She suggested that we rent a car at each of the destinations and explore the places by car. Okay? तो यहाँ तक रहने देते हैं, आगे के एक्सरसाइज इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।